हेलो दोस्तों, रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन की इन्फॉर्मेशन देने के चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन यानी कि घुटने की पाली का डिसलोकेट हो जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में सब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन दोस्तों दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन और दूसरा होता है रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन। आइए मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो घुटना है वो 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। जो ऊपर की हड्डी है जिसे फीमर कहते हैं, नीचे की हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं और घुटने के सामने पटेला या नी कैप या पाली संरचना होती है। अब पाली को अपने स्लॉट में रखने के लिए फीमर में एक खांच जैसी संरचना होती है जिसे कि ट्रोक्लिया कहा जाता है और दोनों साइड से पाली को सेंटर में रखने के लिए दोनों साइड पटेलोफीमोरल लिगामेंट होते हैं। इसमें जो अंदर का लिगामेंट है दोस्तों उसको MPFL कहा जाता है या मीडियल पटेलोफीमोरल लिगामेंट कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन की। हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन एक जन्मजात कंडीशन है दोस्तों, जिसमें कि जो पेशेंट है उसको पता थोड़ा लेट चल सकता है 6-7 साल की उम्र में, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन बचपन से ही होती है। इसमें होता ये है कि जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है वो इतने लूज़ होते हैं दोस्तों कि बार बार पेशेंट का जो घुटना है वो बाहर की साइड जो उसकी नी कैप है वो डिसलोकेट हो जाती है। जब भी वो पैर को बेंड करता है तो नी कैप बाहर की साइड डिसलोकेट हो जाती है। ऐसा उसके साथ 100-200 हज़ारों बार हो चुका होता है। शुरू में शायद उसे पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे 10 पेशेंट की जब एज है 6-7 साल 8-9 साल होती है तो पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज होता है कि ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ में। और उस वक्त जब वो MRI कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों। हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन जैसा कि मैंने बताया वो इसलिए होती है क्योंकि मीडियल साइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर की तरफ की पटेला और बाहर की साइड के पटेला को दोनों साइड से खींचने वाली रस्सियों में इम्बैलेंसिंग होती है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन से हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन का इलाज किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को हैबिचुअल पटेला डिसलोकेशन है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरी कंडीशन की जिसे कहते हैं रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन। रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन चोट के बाद होने वाली कंडीशन है दोस्तों। और रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर के स्ट्रक्चर्स पे कोई इंजरी हो जाती है जिसे कि MPFL टीयर कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइड के स्ट्रक्चर्स का बैलेंस होना जरूरी है पटेला को सेंटर में रखने को। अगर अंदर के स्ट्रक्चर टूट गए तो पटेला जब भी पेशेंट कोई ट्विस्टिंग करेगा, गेम खेलेगा, स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसका पटेला बाहर की साइड निकल जाता है। ऐसा उसके साथ 1, 2, 3 एपिसोड हो सकते हैं। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी MRI कराता हूं दोस्तों। MRI पे हमें देखना पड़ता है कि 3-4 चीज़ों पे हम ध्यान देना चाहते हैं। पहली बात तो ये जो इंजरी है वो फीमेल्स में कॉमन है, तो ये देखना चाहते हैं कि कहीं उसके लिगामेंट बचपन से ही लैक्स तो नहीं है। अगर आपको जनरलाइज लिगामेंट की लैक्सिटी है तो पटेला डिसलोकेशन का इलाज कराने से पहले हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोगों में रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होते। अगर पेशेंट को लिगामेंट की लैक्सिटी नहीं है तो फिर हम विचार करते हैं कि उसका जो ट्रोक्लिया है कहीं वो शैलो तो नहीं है। डिस्प्लास्टिक ट्रोक्लिया एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें कि पटेला की खांच इतनी पतली होती है कि पटेला को होल्ड ही नहीं कर पाती, तो इस वजह से भी पटेला का डिसलोकेशन हो सकता है। दूसरी वजह जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि MPFL टीयर होता है जिसकी वजह से कि पटेला डिसलोकेट होने लगता है। तीसरी कंडीशन है पटेला आल्टा, जिसमें पटेला की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पटेला थोड़ा ऊंचाई पे स्थित होता है तो जिसकी वजह से पटेला डिसलोकेट होने लग जाता है। और चौथी कंडीशन होती है जेनु वल्गम, जिसमें कि पेशेंट का जो पैर है वो इस प्रकार का होता है कि बाहर की साइड मुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से कि उसका पटेला डिसलोकेट हो जाता है। इन चारों कंडीशन के बारे में MRI जो कि हाई क्वालिटी MRI होनी चाहिए, एक ऐसे सेंटर पे करवाइए दोस्तों जहाँ पर कि रिकरेंट पटेला के वर्कअप के बारे में लोगों को नॉलेज हो। तो जब वो MRI मेरे पास आएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता हूँ। अगर चोट लगने से रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन शुरू हुआ है तो MPFL के रिकंस्ट्रक्शन करने से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। अगर पटेला शैलो है तो हम पटेला के लिए स्पेशल नॉच बना सकते हैं और इस प्रकार से अलग अलग तरीके से पटेला के डिसलोकेशन का इलाज किया जाना पॉसिबल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आपको भी पटेला से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। नमस्ते दोस्तों।